Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all fine and in peace at home. Welcome to the OISS. This is the first lecture part 1 of history of class 7 and I am your history teacher. Take out your books, open page number 28, take your pencils in your hands and underline difficult words. Now I am going to read and you also read with me. The first lesson is the world in 1900. The 20th century has seen more changes than any other century in history. ओके द वर्ल्ड इन 1900 में हमें ये बताया गया है कि 19th सेंचुरी में दुनिया की क्या सूरत हाल थी। 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुई बनस्बत किसी और सेंचुरी के। अपार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ यूरोप, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड जापान, द वर्ल्ड वॉज वेरी अंडर डेवलप्ड इन 1900। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान के अलावा ज़्यादातर कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड थे यानी कि गैर तरक्की याफ्ता थे। देयर वॉज लिटिल इंडस्ट्री एंड वेरी फ्यू रेलवेज और गुड रोड्स। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ थी और बहुत ही कम रेलवे ट्रैक्स और अच्छे रोड्स हुआ करते थे। ओनली द बिगेस्ट सिटीज़ हैड सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। और सिर्फ बड़े शहरों में ही इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सहूलियात मौजूद थी। Most people lived as their ancestors had done for centuries and earned a small amount of money through farming. ज़्यादातर लोग अपने एंसेस्टर्स को देखते हुए, एंसेस्टर्स कहा जाता है आबाउजदाद या जो आपकी पिछली जनरेशन होती है उसको, तो ज़्यादातर लोग अपने एंसेस्टर्स को देखते हुए फार्मिंग के शोबे से वाबस्ता थे और बहुत ही कम अर्निंग करते थे। In 1900, about 40% of the land surface of the earth had been taken over by the colonial powers. और 1900 में तकरीबन 40% ज़मीन या अर्थ का हिस्सा जो है वो कॉलोनियल पावर्स के ज़ेर असर था। कॉलोनियल पावर्स उन बड़े कंट्रीज़ या उन पावरफुल कंट्रीज़ को कहा जाता है जो अपने से छोटे कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और उनके रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर लेते हैं। Okay, the next heading is Europe. The Europeans believed that Europe was the center of the world. यूरोपियंस का ये मानना था कि यूरोप जो है वो वर्ल्ड का सेंटर है। अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पास थ्रू यूरोपियन हैंड्स। तकरीबन 80% जो है वो ट्रेड वो यूरोप से ही होती थी। द मेन ट्रेडिंग नेशंस वर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नेदरलैंड्स। और उस वक्त मेन ट्रेडिंग नेशंस जो थी वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड थी। Britain, France, and Germany struggled to acquire new colonies, which were seen as sources of cheap raw materials and markets for finished European products. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इन कोशिशों में थे कि वो न्यू कॉलोनीज बनाएं यानी जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ शामिल करें, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करें और उनके रिसोर्सेज को सस्ते दामों ख़रीद कर अपनी मार्केट्स में महंगे दामों फ़रोख्त करें। The old enmities grew until the continent divided into two unfriendly alliances. जो पुरानी दुश्मनियाँ थीं, एनिमिटीज़ कहा जाता है दुश्मनी को। तो जो पुरानी दुश्मनियाँ थीं वो बढ़ती जाती थीं यहाँ तक कि एक कॉन्टिनेंट डिवाइड हो जाता था दो अनफ्रेंडली अलाइंसेस में। अलाइंस कहा जाता है इत्तेहाद को और अनफ्रेंडली से मुराद ये कि जिसमें दोस्ती ना हो बल्कि दुश्मनी हो। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमें पाकिस्तान और इंडिया की मिल सकती है क्योंकि ये पहले एक सब कॉन्टिनेंट था और जब ये डिवाइड हुआ तो ये दो कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया बने जिनके अंदर अभी भी दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी ही चलती रहती है। There was an arm race as the two camps tried to build up the biggest armies and navies for the war which everyone expected would come. तो जब दो कंट्रीज़ डिवाइड होते हैं इस तरह से तो उनके दरमियान मुस्तकिल दुश्मनी चलती है और उन्हें ये डर होता है कि वो आपस में जंग हो सकती है। तो वो इस कोशिश में होते हैं कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने वेपन्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि अगर इन फ्यूचर कोई जंग हो तो वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हों। There had not been a major war since the defeat of Napoleon in 1815 क्योंकि 1815 में नपोलियन की शिकस्त के बाद से अब तक कोई मेजर जंग नहीं हुई थी। Okay, now here is the chart which shows the percent of world trade in 19th century. And now here is the map of Europe यानी 19th century में यूरोप का मैप किस तरह का था, किस तरह का शो होता था, तो वो इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज़ द ओल्ड यूरोप यानी 19th सेंचुरी में यूरोप की ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, नाउ द लेक्चर इज़ कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।